नमस्कार। तो देखिए 24 जून 2024 को जो था वो कंडक्ट किया गया था असिस्टेंट आर्किटेक्ट का पेपर। ये जो है वो पेपर हम डिस्कस करेंगे और डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे इस पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे हम। उससे पहले एक ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उससे पहले एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये जून 23 को जो है वो मनाया जाता है। मैंने टेलीग्राम पर भी ये जो था वो पोस्ट किया था और मैंने इसकी थीम भी पूछी थी और मैक्सिमम मतलब 80% बच्चों ने जो है वो गलत ही क्लिक जो था वो थीम पर किया था। 2024 की जो थीम है वो है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ये जो है वो 2024 की थीम है, इस इंटरनेशनल ओलंपिक डे की थीम, और जून 23 को जो है ये मनाया जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो क्या पूछा गया है, बोलते हैं द बुक कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा इज रिटन बाय। तो ये किताब है एक कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा। ये किताब किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है? तो ये किताब जो है वो लिखी गई है जेपी पैरी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। वैसे तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, परंतु हम हिमाचल में और भी बहुत सारी किताबें देखते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। उन किताबों को एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए एक तो जो अभी एग्जाम में पूछी गई थी पीयूष गुलेरी के द्वारा चौंते किताब जो है वो लिखी गई है, ये ध्यान रखनी है। भवानी दत्त शास्त्री के द्वारा लहरा धरारी ये जो है वो किताब लिखी गई है। और नरेंद्र अरुण के द्वारा जो है वो आज़ाद देसारी किताब जो है वो लिखी गई है। उसके अलावा तारीख़ रियासत सिरमौर किताब रणजौर सिंह ने लिखी है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर और एक किताब है बिलासपुर अ पीपल ऑफ बेटरेड, अनंत चंद के द्वारा ये किताबें लिखी गई हैं। कुल्लू देश की कहानी किताब लालचंद पारथी के द्वारा लिखी गई है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश हिमालयन परिचय, ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा जो है वो लिखी गई है। किन्नर प्रदेश और राहुल किन्नर प्रदेश किताब बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है। हिमालय परिचय भी ध्यान रखनी है। हिमालयन आर्ट जेसी फ्रैंक ने लिखी है। और आपने ध्यान रखना है प्राचीन हिमाचल एलपी पांडे के द्वारा लिखी गई है। अबॉर्ड ऑफ गॉड किताब एंड्रयू विल्सन ने लिखी है। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट ईजे बक ने लिखी है। पहाड़ी चित्रकला के एल वैद्य ने लिखी है। हिमाचल प्रदेश परिचय, हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक, ये किताबें देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख, ये विग्ने के द्वारा लिखी गई है। और हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज किताब वाई एस परमार के द्वारा जो है वो लिखी गई है। ठीक है जी, तो ये किताबें आपने ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं 14 विलेजेस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट वर एडेड टू चीनी तहसील टू फॉर्म किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को 1960 में जो था वो बनाया गया था। 1 मई थी 1960 था जब इसको बनाया गया। देखिए महासू डिस्ट्रिक्ट था एक, महासू डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। महासू डिस्ट्रिक्ट से जो है वो 14 विलेजेस लिए गए थे और इन विलेजेस को चीनी तहसील में जो है वो मिलाया गया था और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया था। 1 मई थी 1960 ईयर था और इस दौरान जो है वो चीनी तहसील जो है वो यहाँ से जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया जाता है या फिर बनाया जाता है। और 14 विलेजेस जो हैं वो रामपुर तहसील के, जो कि महासू में आता था, वहाँ से निकाले जाते हैं और ऐड किए जाते हैं। फिर ये पूरा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो 1960 में बन जाता है। 6 नंबर का ये डिस्ट्रिक्ट बनता है, ये तो पता ही है आपको। उससे पहले 5वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट जो था वो कौन बना था? तो उससे पहले 5वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट बना था। वो 1954 में जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो था वो बना था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 33 क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल मैरिज सिस्टम द बॉय हैज़ टू वर्क एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट इन हाउस ऑफ हिज वुड बी इन लॉज। तो बोलते हैं कि कौन सी मैरिज का टाइप ऐसा होता है जिसमें जो है वो जो लड़का होता है उसको जो है वो एक डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में जो है वो अपने इन लॉज के घर में जाके काम करना पड़ता है। देखो ये घर जवांतरी एक मैरिज का टाइप है। गद्दी ट्राइब के बीच में जो है ये टाइप मैरिज का टाइप है। नाम से ही पता चल रहा है कि घर जवांतरी, इनके घर का वो जवाई होगा, घर में रहेगा लड़की के घर में और वहाँ पर काम भी करना पड़ेगा। तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन था। हमने अलग अलग मैरिज के टाइप पहले भी डिस्कस किए हैं। कुछ गद्दी ट्राइब के बीच में जो मैरिज के टाइप हैं उनको देख लेते हैं, जैसे कि झिंड फूक बराड़ फूक हो गया। इसमें जो है वो ये इस तरह का मैरिज का टाइप तब परफॉर्म होता है जब लड़की जो है वो जिसके साथ वो प्यार करती है उसके साथ वो भाग जाती है अपने पेरेंट्स की मर्जी के बिना ही। तो उस तरह की मैरिज ये होती है झिंड फूक बराड़ फूक। घर जवांतरी की अगर हम बात करें तो ये मैरिज होती है, इसमें जो है वो डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में जो है वो काम करना पड़ता है इन लॉज के घर में। और झंझारा की बात करें तो ये अलॉटमेंट यानी कि भगाकर की जाने वाली कंसेंट से भी और एग्रीमेंट से भी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी जो है वो होती है। रिलेटिव्स को भी बीच में लाया जाता है यहाँ पर। बट्टा सट्टा की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है वो
लड़का जो है वो अपने पार्टनर के लिए, लड़की के लिए जो है वो अपनी रियल सिस्टर या कज़न का एक्सचेंज जो है वो कर देता है, तो बट्टा सट्टा उसको कहते हैं ना, बोलते हैं कि बट्टा सट्टा कर लेते हैं, तो उस तरह से मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब दान पुण्य की बात करें तो ये जो है कॉमन मैरिज का टाइप है, कॉमनली परफॉर्म किया जाता है। इससे पहले भी हमने कुछ मैरिज के टाइप पढ़े थे, कल भी हमने रिवाइज किए थे, एक बार फिर से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो है वो खसास के बीच में मैरिज का टाइप जो है वो डिस्कस किया है। खसास के बीच में जो मैरिज के टाइप होते हैं उसमें प्राइनो, गदर, ब्याह जो है वो मैरिज के टाइप आ जाते हैं। गद्दीस के बीच में बट्टा सट्टा, दान पुण्य, झिंड फूक, झंझारा, घर जवांतरी आते हैं। और पंगवाल्स के बीच में पिठ चुक, डोगरी, टोपी लाना आता है। टोपी लाना विडो रीमैरिज जो है वो होती है, विडो मैरिज जो है ये होती है, ये ध्यान रखना है। अगर स्वांगलास के बीच में बात करें तो तसुद वाकची, ये डाइवोर्स का टाइप है इनके बीच में। कुआ ब्याह, मजमी बा, तसुद, रुस्ताते ब्याह, ये जो है वो स्वांगलास के बीच में मैरिज के टाइप आते हैं। और तो ये भी ध्यान रखें यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया है। वैलीज के बारे में पूछा गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं पब्बर वैली की, तो देखो पब्बर वैली जो है ना ये एक टॉन्स की सहायक नदी है, और टॉन्स फिर आगे चलकर यमुना की सहायक नदी बनती है। पब्बर वहाँ से नदी है, जहाँ जहाँ पर ये ड्रेन करती है वहाँ पर एक वैली बनती है जिसको पब्बर वैली जो है वो कहते हैं। क्या धराती रेंज यहाँ पर आती है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर धराती रेंज नहीं आती है। कल ही अभी मिशन एलाइड में हम पढ़ रहे थे कि धराती रेंज जो है वो क्यादादुन घाटी के साथ इसका कांटेक्ट होगा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये तो नहीं होगा। क्यादादुन घाटी दिया गया है तो बंदला रेंज, बंदला तो अरे बिलासपुर में पड़ता है जहाँ पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी जो है वो स्थित है, तो ये भी गलत हो गया। और अगर हम बात करें सप्रूम वैली की, तो सप्रूम वैली कहाँ पर पड़ती है? आपने ध्यान रखना है कि सप्रूम वैली जो है वो हमने डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ी हुई है, और चांसल पीक जो है वो सिरमौर साइड में पड़ती है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचता है बसपा वैली, और यही बिल्कुल सही दिया गया है, ऑप्शन बी सही आंसर है। बसपा वैली को जो है वो सांगला वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, और ये वैली जो है ना वो चुंग्स खांगो पास के आसपास ही है, तो इस तरह से चुंग्स खांगो पास आपने ध्यान रखना है। चुंग्स खांगो पास भी इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये भी पता चल गया कि बसपा वैली में जो है वो पड़ता है, और बसपा वैली को ही सांगला वैली भी जो है वो कहते हैं। इससे पहले भी हमने पिछले कल एक वैली जो है वो डिस्कस की थी, हमने हुंडन वैली जो है वो डिस्कस की थी। वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, और डिस्ट्रिक्ट चंबा की पांगी साइड में वो पड़ती है। परंतु चंबा जो वैली खुद एक है चंबा वैली जिसको रावी नदी ड्रेनेज करती है, और रावी नदी के नाम पर उसको रावी वैली भी कह दिया जाता है, और उसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहते हैं, वो भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोलते हैं मियाँ जरा सिंह, मंगू, गली, दुर्गा आर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपने पढ़ा है, मंगू आपने बहुत बार पढ़ा है, हमने बहुत बार रिवाइज किया है, गली हमने रिवाइज किया है कि ये फेमस पेंटर हुआ करते थे चंबा रियासत के, तो चंबा पेंटिंग ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इनफैक्ट ये जो मंगू है ना ये तो एक बार पूछा भी गया था एग्जाम में, टीजीटी आर्ट्स के एग्जाम में ये पूछा गया था, तो ये ध्यान रखना है आपने। चंबा के मुख्य फेमस पेंटरों में जो है वो मंगू, बनवारी, मुकंद और गली हो गया, और यहाँ पर दुर्गा दिया गया है, मियाँ जरा सिंह दिया गया है। ये फेमस पेंटर जो हैं चंबा पेंटिंग के आ जाते हैं। चंबा पेंटिंग की बात करें तो माना जाता है कि फर्स्ट टाइम इसको पैट्रोनेज जो चंबा की रियासत में दी गई थी वो राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान जो था वो दी गई थी। और भी हमारे पास पेंटर हैं बहुत सारे, परंतु फिलहाल हम क्या करते हैं, फिलहाल हम इम्पोर्टेंट पेंटिंग के स्कूल्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वहाँ से देखा गया है कि HAS NT में क्वेश्चन बने हैं, तो पब्लिक सर्विस कमीशन के फेवरेट माने गए ये। जैसे कि हमारे पास जो है वो एक बसौली स्कूल पेंटिंग जो है वो आ जाता है। बसौली स्कूल पेंटिंग राजा कृपाल के कार्यकाल के दौरान जो है प्रोमिनेंस में जो है वो आती है, ये आपने ध्यान रखना है। और कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग आ गया। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का माना जाता है कि ये इसकी जो जड़ें मानी जाती हैं कि ये कहाँ से उद्गम हुई, तो ये गुलेर रियासत के साथ जो है वो जोड़ी जाती है, और राजा गोवर्धन चंद थे जिनके कार्यकाल के दौरान ये अस्तित्व में जो है वो आती है। बाद में चलकर संसार चंद ने भी जो है वो काफ़ी शरण जो है वो कांगड़ा की पेंटिंग्स को जो था वो दी थी, कांगड़ा कलम को जो था वो दी थी। कांगड़ा कलम जो है ना, कांगड़ा की जो सेंट्रल थीम है इस पेंटिंग की वो लॉर्ड कृष्ण और राधा जी के ऊपर जो है वो बेस्ड है, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो ये आपने ध्यान रख लिया, चंबा पेंटिंग हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बोलते हैं आलिशन, मोंटी, ब्रंग, बॉट एंड हेवर्ड आर द वेराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट ग्रोन्स इन हिमाचल प्रदेश। तो ये एलिसन हो गया, मोंटी हो गया, ब्रंग हो गया,
ये अबॉट हो गया, ये किसकी वैरायटीज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंट आ जाती हैं। देखो इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ में अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो जब भी हम हिमाचल की इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ पढ़ते हैं तो हम पोटैटो की इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ पढ़ते हैं, टोमेटो की पढ़ लेते हैं, हम मशरूम की भी कई बार हम पढ़ लेते हैं, परंतु हम कभी भी ना मैंगो की इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ नहीं पढ़ते, हम कभी भी चीकू की इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ नहीं पढ़ते हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में, फिग की कभी इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ हमने नहीं पढ़ी। तो हमने कीवी की वैरायटीज़ इस तरह से पढ़ी हैं, एलिशन हो गया, मॉन्टी हो गया, ब्रंग हो गया, बॉट हो गया, हेवर्ड हो गया, ये आपने ध्यान रखना है। ये जो है वो कीवी की इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ जो हैं वो आती हैं। मैंने पोटैटो का नाम इससे पहले लिया था, तो पोटैटो की वैरायटीज़ हमने कल परसों रिवाइज की थी, जैसे कि अप टू डेट हो गया, कुफरी चंद्रमुखी हो गया, कुफरी जीवन हो गया, कुफरी जवाहर हो गया, कुफरी पुखराज हो गया, वो हमने पढ़ी थी। मैंने टोमेटो का भी जो है वो नाम लिया, तो टोमेटो में जो है वो सोलन लालिमा हो गया, और 2000 प्लस करके इस तरह से 2000 प्लस करके जो है ये भी टोमेटो की एक वैरायटी आ जाती है। और उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि हिम सोना 7711 ये भी जो है टोमेटो की एक वैरायटी जो है वो आती है। और आपने मशरूम की वैरायटीज़ ध्यान रखनी है। मशरूम की वैरायटीज़ में हाइब्रिड 4 करके एक वैरायटी आती है इसकी, U3 A15 U3 इस तरह से और A15 इस तरह से, ये वैरायटीज़ जो हैं वो आती हैं। तो ये हो गया। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं साठा एंड पाशा आर टू सब ग्रुप ऑफ खुंड, बोलते हैं विच वॉज अ वारियर ग्रुप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट ट्राइब। तो देखो जब भी ये साठा पाशा का एक मार्शल आर्ट फॉर्म परफॉर्म किया जाता है, तब हम न्यूज़पेपर के माध्यम से गिरिराज पत्रिका में इसको पढ़ते हैं, तभी हम इसको जो है वो मिशन एलाइड में भी पढ़ते हैं जब इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट्स की बात आती है। देखो साठा और पाशा जो है ना, ये एक मार्शल आर्ट के रूप में परफॉर्म किए जाते हैं, और ये किनके बीच में परफॉर्म किए जाते हैं? खसास के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए जो है वो खसास सही आंसर हो जाएगा। खसास के बीच में ये परफॉर्म किए जाते हैं। अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे ना, तो खसास के बीच में इस तरह के जो मार्शल आर्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, ये साठा और पाशा होते हैं। साठा जो है वो क्या कहते हैं? ये कौरवों का ग्रुप खुद को कहते हैं, और पाशा जो होते हैं ये पांडवों का ग्रुप बनते हैं। पांडव, ये आपने ध्यान रखना है। साठा यानी कि 60 और कौरव, पाशा मतलब 5 भाई थे ना पांडवों के, तो उस तरह से ये इस तरह से जो है वो इस मार्शल आर्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर ये टर्म खुंड दी गई है ना, तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये वारियर ग्रुप एक है। HS में इस तरह से घुमा फिरा के स्टेटमेंट बना दी जाती है, तो ये एक वारियर ग्रुप है, ये आपने ध्यान रखना है। योद्धा ग्रुप है ये एक। और यहीं पर एक ठोडा जो है ये एक मार्शल बो एरो गेम है जो परफॉर्म की जाती है। ठोडा भी आपने ध्यान रखनी है, इनके बीच में ठोडा हो गया। तो ये बेसिक हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कार्दंग गोम्पा इज नॉट करेक्ट। अरे कार्दंग गोम्पा के बारे में हम कल परसों ही पर मैंने सारे गोम्पेज आपको रिवाइज करवाए हैं। मिशन एलाइड का पार्ट नंबर 133 देख लेना, उसमें सारे रिवाइज हुए हैं। पूरा का पूरा हमने ऐसे ही पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि लामा सारजा रिंग चेन के द्वारा कौन सा गोम्पा बनाया गया है। ये तो हमने ज़रूर पढ़ा था कि बनाया गया है गोम्पा, परंतु कार्दंग गोम्पा इनके द्वारा नहीं बनाया गया है। तो पहली स्टेटमेंट ही जो है वो नॉट करेक्ट है। बाकी हमने पढ़ा था कि कार्दंग गोम्पा यहाँ पर लार्जेस्ट कलेक्शन है कैंग्यूर और तेंग्यूर है इनकी, ये जो है वो 15,000 फीट पर है, और रेंच पीक पर जो है वो स्थित है, ये भी बताया था रेंच पीक। और हमने ये भी जाना था कि ये गोम्पा जो है वो अपने क्षेत्र में जहाँ पर स्थित है वहाँ पर ये पॉपुलर है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब उस दिन हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। हमने ये पढ़ा था उस दिन, हमने ताबो मोनेस्ट्री पढ़ी थी कि ये मोनेस्ट्री जो है वो वेस्टर्न तिब्बतन रूलर ये शाशूद के द्वारा जो है वो बिल्ड की गई, और 996 AD में जो था ये बिल्ड की गई थी, ये भी हमने पढ़ा था। और साथ में ये पढ़ा था कि उनको इंस्पिरेशन मिली थी किससे? रिंचेन जांगो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, उनसे उनको इंस्पिरेशन मिली थी। ताबो मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालय भी कहते हैं। 1996 में से बने हुए 1000 वर्ष पूरा हो गया था। फिर हमने पढ़ा था ये शाशूर गोम्पा 7th सेंचुरी में बना है, और देवा ग्यात्सो के द्वारा ये बनाया गया है। लाहौल में ये स्थित है, ये भी हमने पढ़ा था। फिर हमने कार्दंग गोम्पा पढ़ा था, और कार्दंग गोम्पा के बारे में हमने पढ़ा था कि ये लाहौल में स्थित है। कार्दंग विलेज में जो है वो रंगचन पीक है, यहाँ पर ये स्थित है। 900 AD में इसको बनाया गया था, और ये बोलते हैं कि ये जो था वो टूट गया था, और इसके जो रूइंस थे वो उनको फिर से जो है वो बनाया गया 1912 में, जब लामा नूरबू जो था कार्दंग के, इनके द्वारा इसको रेनोवेट किया गया। फिर हमने पढ़ा था फाइनली ये तायुल गोम्पा हमने क्या पढ़ा था कि ये 17th सेंचुरी का गोम्पा है, और ये बनाया गया था लामा सारजा रिंचेन के द्वारा। ठीक है जी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाता था। अगर किसी ने 3-4 दिन पहले की भी ये वीडियो देखी होती तब भी वो सही कर आता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोलते हैं द ब्रिटिश हु
visited Chamba in 1839 and the first to draw attention toward the ancient temple and inscription on copper and stone in the state was। तो बोलते हैं कि पहले ब्रिटिश कौन थे 1839 में जिनके द्वारा चंबा विजिट किया गया। चंबा के जो एंशिएंट टेम्पल हैं, वहाँ के जो इंस्क्रिप्शंस हैं और वहाँ की जो कॉपर स्टोन की जो है इंस्क्रिप्शंस जो हैं उनके ऊपर उन्होंने जो है वो ध्यान आकर्षित किया था लोगों का। देखो इन्होंने जो है ये थे कौन, जनरल कनिंघम, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। जनरल कनिंघम जो था ये थे, ये आपने ध्यान रखना है। अब ये भी इजी क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन बलुखरा सीरीज से डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट जो है हमने डिस्कस किया है। हमने वहाँ पर पढ़ा था कि हु वाज द फर्स्ट टू एग्जामिन द आर्कोलॉजिकल रिमेन इन चंबा स्टेट। तो हमने वो पढ़ा था कि कनिंघम जो था वो पहले थे जिन्होंने जो है वो चंबा के जो पुरातात्विक अवशेष थे उनकी जांच सबसे पहले की थी। और साथ में ही मैंने आपको बताया था कि जब कनिंघम के द्वारा जो है वो विजिट किया गया था चंबा, तो राजा चरहट सिंह जो था वो उस टाइम राजा हुआ करते थे वहाँ के। 1839 में विग्ने और जनरल कनिंघम ने जो है वो चंबा की यात्रा जो था वो की थी। ये बलुखरा सीरीज से पॉइंट टू पॉइंट हमारी क्वेश्चन जो है वो कवर होता है। टेलीग्राम पर मैं इनके स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा आपके साथ, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और किस तरह से एग्जाम में टफ क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट जो है वो पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु डिस्क्राइब्ड द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ किन्नौर एंड हमकांदा एंड हमसकांदा। तो बोलते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है पहले किसी में। बोलते हैं कि किन्नौर की जो स्पोकन लैंग्वेज है उनको किसने हमकांदा या फिर हमसकांदा के रूप में जो है वो डिस्क्राइब किया। तो ये किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा जो है वो डिस्क्राइब किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किन्नौर के बारे में जो है वो बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। तो इनके द्वारा ही ये किताब लिखी गई है, किन्नर देश किताब। किन्नर देश किताब जो है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ही जो है वो लिखी गई है, वो भी ध्यान रखें। यहाँ से इतना काफ़ी है। आगे बोलते हैं इन वायु पुराण विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेड टू बी इनहेबिटेंट ऑफ महानद माउंटेन। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि किस पुराण के अकॉर्डिंग जो है वो किन्नर्स को जो है वो महानद माउंटेन का वासी कहा जाता है। तो हमने पढ़ा था वायु पुराण, और यहाँ पर बस जस्ट अपोजिट किन्नर्स आपने ध्यान रखना था। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में भी पूछा गया है, हमने भी डिटेल से डिस्कस किया है। आए दिनों ये रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस टेम्पल ऑफ मंडी वॉज बिल्ड बाय अजबर सेन। तो जब भी मंडी की हमने बात की है, हमने राजा अजबर सेन को डिस्कस किया है। हमने जाना है कि मंडी शहर की स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा ही जो था वो करवाई गई थी, और उन्हीं के द्वारा जो था वो भूतनाथ मंदिर का निर्माण भी जो था वो करवाया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कौन से ईयर में इन्होंने ये भूतनाथ मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था, ये भी तो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि कौन से ईयर में ये भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये 1527 आपने ध्यान रखना है कि 1527 में जो है वो भूतनाथ मंदिर का निर्माण राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो करवाया गया था। मंडी शहर की स्थापना कब की थी, तो राजा अजबर सेन के द्वारा ही जो है वो 1527 में मंडी शहर की स्थापना भी जो था वो की गई थी। और एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि मंडी के राजा अजबर सेन कब बने थे, तो 1527 में ही ये बने थे। तो 1527 के ही बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। अजबर सेन के द्वारा ही जो है वो मंडी में जो है वो और भी अधिक कार्य कराए गए। इनकी मृत्यु 1534 में जो था वो हो गई थी। वो भी एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर। 13 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वर फाउंडेड बाय डिसेंडेंट ऑफ कुटलैहर। तो बोलते हैं कि इनमें से जो है वो कौन से प्रिंसली स्टेट ऐसे हैं जो कुटलैहर के वंशजों के द्वारा जो है वो जिनकी स्थापना जो था वो की गई थी। अगर हम माने कि डिसेंडेंट ऑफ कुटलैहर के द्वारा कौन से स्टेट जो है फाउंड की गई थी, तो भज्जी एंड कोठी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो अब कुटलैहर की स्थापना देखो किसके द्वारा की गई थी, तो कुटलैहर रियासत की स्थापना राजा जसपाल के द्वारा जो था वो की गई थी। ये राजा जसपाल आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कुटलैहर के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, तो वो थे बृजमोहन पाल, उनका नाम भी ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं भज्जी और कोठी की। तो भज्जी और कोठी ऐसी रियासतें थी, इनकी स्थापना जो है वो कुटलैहर रियासत के वंशजों के द्वारा जो था वो की गई थी। भज्जी की स्थापना जो है वो राजा चारू के द्वारा की गई थी, ये कुटलैहर के वंशज थे। और कोठी की अगर हम बात करें कि कोठी रियासत की स्थापना किसने की गई थी, तो ये चंद्र के द्वारा की गई थी। चारू और चंद्र, ये नाम आपने ध्यान रखने हैं कि इनके द्वारा जो था वो इन रियासतों की स्थापना जो था वो की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये जो रियासतें यहाँ पर दी गई हैं ये हमने डिस्कस कर ली, 3 रियासतें हमने डिस्कस कर ली।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं हु मेड द रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ स्पीति इन 1847। तो स्पीति की जो रेवेन्यू सेटलमेंट की गई थी 1847 में, वो किसके द्वारा की गई थी? तो हमारा मिशन एलाइड का पार्ट नंबर 57 है, उसको देख लेना आप। डायरेक्टली हमने ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन डिस्कस किया है। स्क्रीनशॉट भी मैं व्हाट्सएप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर शेयर करूँगा। तो रेवेन्यू सेटलमेंट जो स्पीति में 1847 में की गई वो वांस एग्न्यूज के द्वारा की गई। वेंस एग्न्यूज, इनका नाम ध्यान रखना है। तो ओनली 3 स्टेटमेंट होगा यहाँ पर होगा ओनली 3 स्टेटमेंट। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी में यहाँ पर 3 है यहाँ पर, और वेंस एग्न्यू अकेला ही जो है 1847 में इनके द्वारा रेवेन्यू सेटलमेंट की गई थी स्पीति में। और वहाँ पर ही हमने ये डिटेल से मैंने आपको बताया था कि 1846 में जो है वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो होती है, अमृतसर की संधि होती है। और अमृतसर की संधि से जो है वो क्या होता है, गुलाब सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये होती है। स्पीति जो है ना वो ब्रिटिश सरकार के अधीन जो है वो चला जाता है। और यहाँ पर फिर फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट जो है वो करवाई जाती है, वेंस एग्न्यूज की अध्यक्षता में करवाई जाती है। और ये 27 सितंबर 1847 में जो था वो करवाई गई थी। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है कि कब करवाई गई थी फिर। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से क्वेश्चन मिशन एलाइड में पढ़ रखा है। पार्ट नंबर 57 भी मैंने आपको बता दिया। देखो, अगर किसी ने ना हमारे मिशन एलाइड से नोट्स बनाए थे ना, तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। मतलब HPGK के लिए हमारा मिशन एलाइड, गिरिराज पत्रिका, बलोखरा सीरीज और किताब अगर ये पढ़ रखी है ना, तो 80-90% पेपर जो है वो कहीं नहीं जाता। अगर रीच में पूछा जाता है, अगर कई बार तो ऐसा होता है ना कि डाटा कहीं मतलब ऐसा डाटा पूछ लिया क्या कि जो पढ़ा भी होगा तब भी याद नहीं रहा होगा, तो अलग बात है। पर जैसे ये पेपर था तो आप 12-13 क्वेश्चन इजीली ठीक कर सकते थे। 15 में से कहीं नहीं जाते थे ये नंबर। और जिन्होंने कंटिन्यूसली फॉलो भी किया है, जिन्होंने मिशन एलाइड देख के नोट्स को भी अपडेट किया है, वो डेफिनेटली जो है खुद इस बात को एडमिट करते होंगे कि मिशन एलाइड से जो है वो कितनी हेल्प एग्जाम्स में मिली है। एग्ज़ाम देखकर ही पता चल जाता है। परंतु सबसे इम्पोर्टेंट तो हट फिर के मैं वही कहता हूँ कि किताब और लिमिटेड सोर्सेज वो ज़रूरी हैं, उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन चोजन एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल के किस जिले को टूरिज्म कैपिटल के रूप में जो है वो चुना गया है? टूरिज्म कैपिटल गिरिराज पत्रिका में कितनी बार पढ़ा हमने, बजट के पहले बजट के बाद, कि ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है कि डेवलप किया जाएगा। तो ऑप्शन डी ये सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आगे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, पूरा ही ये पेपर डिस्कस होगा फिर। अब देखो, उससे पहले अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर PGT पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। डेफिनेटली जब आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट अपने अंदर देखने को मिलेगी और बहुत कुछ नया आप सीखेंगे। तो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए। लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड जो है वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करें अगर आपके पास है। पेपर 1 के कारण एग्ज़ाम नहीं रहना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोलते हैं हु यूज्ड द टर्म कोल्ड वॉर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कोल्ड वॉर जो है कोल्ड वॉर टर्म जो है सबसे पहले जो है वो बर्नार्ड बंच के द्वारा इस्तेमाल की गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नए जो हैं वो चेयरमैन चुने गए हैं, वो किसको चुना गया है? वो AK लुहोती को चुना गया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स आर नोन बाय द नेम रोरिंग फोर्टिस। तो रोरिंग फोर्टिस जो है वो वेस्टर्नली विंड्स को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये तो HPSSC बहुत बार पूछता था इन क्वेश्चंस को। अगला भी वैसा ही है। एटलस माउंटेन रेंज लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट। तो एटलस माउंटेन रेंज जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही आती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द विकास इंजन अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। तो विकास इंजन इसरो के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय द कोर्ट फॉर रिलीज ऑफ अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड। तो किसी भी पर्सन को जब अनलॉफुली डिटेन किया जाता है तो उसको जो है वो उसके जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है तो हैबस कॉर्पस सीट जो है वो इशू की जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये भी रिपीटेड था। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 5th रिपब्लिक इन फ्रांस। तो 5th रिपब्लिक इन फ्रांस में जो है यहाँ से कौन सी ऐसी एक इवेंट था जहाँ से उसकी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट हुई 5th रिपब्लिक इन फ्रांस में। तो ये जो था वो ऑप्शन ए
अल्जीरिया क्राइसिस जो था वो था, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे तो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी पूछा गया है, तो ये तो मसूरी में स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश इन्फॉर्म्ड इन प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल से जो है ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना, तो ये जो है वो ऑप्शन डी 78 आर्टिकल नंबर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बोलते हैं किसको शासन से उतारा था और खुद गद्दी पर बैठ गया था जाकर, और फिर उसने मौर्य एम्पायर की स्थापना की थी। ये तो HPSSC के ही क्वेश्चन है सारे के सारे। तो धनानंद को जो था वो ऐसा किया गया था, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु क्लासिफाइड इंडियन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस। तो इंडियन सोसाइटी को जो है वो 7 क्लासेस में जो है वो क्लासीफाई किया गया था मैग्स्थनीज के द्वारा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं पद्म विभूषण जो है वो 2024 का इनमें से किसको नहीं दिया गया, तो धोनी को नहीं दिया गया है, MS धोनी फॉर स्पोर्ट्स इनको नहीं दिया गया, बाकी दिया गया है सबको। आगे बोला गया है विच टर्किश इन्वेडर अटैक्ड एंड रेडेड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ इन 1025, तो ये भी HPSSC का क्वेश्चन है। बोलते हैं किस टर्किश इन्वेडर ने जो है वो सोमनाथ मंदिर को 1025 में जो है वो अटैक किया था, तो ये किया गया था किसके द्वारा, ऑप्शन डी मोहम्मद गजनी के द्वारा। मोहम्मद गजनी आपने ध्यान रखना है, इसके द्वारा किया गया था, गजनी के द्वारा। तो ये नोट कर लिया, हो गए हमारे पूरे क्वेश्चन। और अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन नहीं की है तो अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर हमें कैसे ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।